आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की मन स्थितियाँ सही रहें और आप लोग किसी भी प्रकार से उद्वेलित होकर के कोई कार्य ना किया करें। आज एक भाई ने हमारे पास शेयर किया था, हालांकि उसकी जानकारी मुझे थी कि विद्यार्थी अपने इस नवजीवन में कितनी जल्दी परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, कितनी जल्दी परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। इतनी जल्दी अगर परिस्थितियों से आप हार मानने लगे तो जाहिर सी बात है कि आपका उद्धार नहीं बल्कि आपका जो है पतन हो जाता है। उसमें आप लोग ज़िंदगी की रेस अपनी हार जाते हैं। एक विद्यार्थी ने बेरोजगारी से तंग आकर के प्रयागराज के छोटा बघाड़ा में आत्महत्या कर ली। आखिर आप क्या दे करके गए? आप जितने दिनों तक रहे यहाँ पे, आपने अपने जीवन में क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं, शून्य बटा सन्नाटा रिजल्ट रहा। और जाते जाते परिवार को, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को आपने एक तकलीफ जिंदगी भर की दे दी। इससे किसका नुकसान हुआ? किसी का नहीं, सिर्फ आपके परिवार का नुकसान हुआ। आपके बूढ़े माँ बाप जो कि आपको गोद में लेकर के खिलाए थे, आज वही आपको अपने कंधों पर लेकर के शमशान घाट जाएंगे। तो जीवन इतना अमूल्य है, उसे सिर्फ इस तरीके से कि हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आवश्यक ने ये नहीं होता है कि हर किसी को सरकारी जॉब मिले, ठीक है ना। आज इंडिया में 100 में से केवल 16 लोगों के पास सरकारी जॉब है। 100 में से केवल 16, और गवर्नमेंट इतने को ही दे सकती है, बाकी और उसके पास कैपेसिटी नहीं है, ठीक है ना। आने वाले समय में और भी कम हो जाएगा, लगभग 10 की रेशियो में हो जाएगा ये। तो कार्य बहुत सारे हैं, आप अपना वो कर सकते हैं। जीवन में हमने भी बहुत झंझावात देखे हैं, और इतने झंझावात देखे हैं, 4-4, 5-5 इंटरव्यू दिया है। लेकिन हमारे जो गार्जियंस थे या जो गार्जियन हैं हमारे, उन्होंने हमेशा ही हमें मोटिवेट किया, हमारे दोस्तों ने हमें हमेशा मोटिवेट किया। इसलिए आप लोगों को मोटिवेशन मैं हमेशा ही देता रहता हूँ कि आप लोग कहीं भी नर्वस ना हो पाएँ। 2021 टीजीटी का परिणाम आने के बाद मेरे पास जिस प्रकार से इमोशनल मैसेजेस की बाढ़ सी आ गई थी कि मतलब एक सैलाब सा उमड़ रहा था हमारे व्हाट्सएप पे। बहुत सारी बहनें रो रही थी, बहुत सारे भाई लोग रो रहे थे कि जीवन में कुछ नहीं बचा, ऐसा लग रहा है आत्महत्या कर ले। आप सभी लोगों के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके, यहाँ तक कि अपनी सर्विस भी दांव पे लगा करके मैंने आप सभी लोगों के लिए प्रयत्न किए। और आज इस तरीके की चीज़ें मैं देख करके मेरा मन बहुत ही उद्वेलित होता है कि विद्यार्थियों में धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं जिनकी उम्र लगभग 50+ होने वाली है, और इतना झंझावात उन्होंने झेला है अपने जीवन में कि शायद मतलब ऐसी परिस्थितियां ईश्वर न करे कि किसी के जीवन में आए। फिर भी आज वो एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, परिस्थितियों से लड़ रहे हैं अपने। ये होता है जीवन जीने का जज्बा। वैकेंसीज तो बहुत सारी आती हैं, अगर आप योग्य थे, बुरा मत मानिएगा इन सारे शब्दों को, अगर आप योग्य हैं तो आपके लिए एक अवसर ही, क्योंकि ज़िंदगी एक अवसर अवश्य देती है। ज़रूरत है तो आपको उसे भुनाने की। आप लोग क्रिकेट बहुत देखते हो ना, क्रिकेट में ज़िंदगी एक ही अवसर देती है, उसके बाद उठा करके फेंक दिया जाता है किनारे, ठीक है ना। वही सारी चीज़ें होती हैं। प्रवीण कुमार जैसा गेंदबाज जो कि मोह माया में फंस करके 2011 का वर्ल्ड कप मिस कर दिया। पत्नी रोने लगी कि मत जाइए आप क्रिकेट खेलने, वो महानुभाव जो है क्रिकेट खेलने गया ही नहीं, उन्होंने नाम वापस ले लिया। इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गई और प्रवीण कुमार गायब हो गए हमेशा के लिए। तो जीवन जो अवसर देना, उन सारी चीज़ों को आपने भुनाना है। वैकेंसीज तो बहुत सारी आई हैं आप लोगों के लिए। 2021 टीजीटी पीजीटी फाइनल हुई है, रिकॉर्ड समय में फाइनल करा के दिया गया है आप सभी लोगों को।
और ऐसा भी नहीं है कि ये 2022 की वैकेंसी बहुत दिनों तक डिले होगी, नहीं। मैं आप सभी लोगों से जो चीज़ें आप लोगों को मैं जो भी अपडेट देता हूँ हमेशा से ही वो एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट रहती है। और जितना प्रयत्न आप सभी लोगों का ग्राउंड जीरो पर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल करता है, इतना कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं करता है। भले ही आज हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ही सत्य का साथ देता हूँ, आप लोगों का मानवता के कारण साथ देता हूँ। और लोग हैं तो धन कमाने के चक्कर में होते हैं, और लोग हैं तो सारी चीज़ों को करने के लिए होते हैं, ठीक है। उनका काम होता है सिर्फ वीडियो डालना, वीडियो डाले काम खत्म। आपकी क्या समस्या है कोई मतलब नहीं, सिर्फ जानकारियाँ दूसरे माध्यमों से इकट्ठा करके आपको दे दिए, काम खत्म, जाइए। लेकिन आपकी समस्याओं के लिए मैं स्वयं प्रयास करता हूँ। और विद्यार्थियों का जो विश्वास, जो भरोसा है, कुछ विद्यार्थी, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था ना, आज यही चीज़ मैंने सुबह में जब मतलब सुनी थी, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी कि जीवन का जो संघर्ष का जीवन होता है वो मानते हैं कष्टमय होता है, क्योंकि हर किसी का एक समय एक बराबर नहीं होता। समय बदलता ज़रूर है, अच्छा हो या बुरा हो, समय की एक खासियत यही होती है कि वो बीत जाता है। कभी भी बुरा समय ठहरता नहीं, अच्छा समय भी नहीं ठहरता, वो चलायमान है, चलता जाता है, बीतता जाता है। समय एक दिन घूर का भी आता है, जहाँ कूड़े का ढेर होता है ना, उसका भी समय एक दिन आता है, उसको भी जेसीबी से लदवा करके दूसरे जगह स्थान पर ले जाया जाता है। तो थोड़ा सा धैर्य का परिचय दिया करिए, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, सम्मान करना सीखिए। यदि आप में सम्मान करने की प्रवृत्तियां आ जाएंगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी सफलता कहीं दूर नहीं है। बहुत सारे टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी और एलटीजीआईसी आपके सामने से आ करके चली गई हैं फाइनल होकर के, लेकिन आज आप वहीं के वहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारियों में कमी है। ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत में किसी प्रकार की कमी है, आपकी तैयारियों में कमी है, आपकी सोच में कमी है, आपकी परख में कमी है। वो परख गुरु बिन होए न ज्ञान। आप अपने आप को सर्वेश्वर मानते हो, सर्वेश्वर मानने वाली प्रवृत्तियां आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप सर्वेश्वर खुद को मान करके चलोगे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना, तो आप हमेशा मुंह की खाओगे। और यदि आप ये सोचेंगे कि हाँ हमें सीखना है, अभी हम सीखने के स्टेज में हैं, हमें वो चीज़ें पढ़नी है कि मतलब जो चीज़ें स्पष्टता हमें सफलता दिला सकें, हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। अपनी कमियों को ढूंढिए, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है, उसके लिए पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। सिविल में मेरे भाई ने 4 बार जो है इंटरव्यू दिया था, मैं संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूँ। 4 बार उन्होंने आईएएस का इंटरव्यू दिया था, 4 बार। पहले 4 बार ही अटेम्प्ट मिलता था जनरल कैंडिडेट को, ये तो बाद में 32 वर्ष कर दिया गया था। 4 बार उन्होंने इंटरव्यू दिया, कंटिन्यू 4 बार इंटरव्यू दिया, एक बार भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। पीसीएस में दिए, पीसीएस में हो गए उत्तर प्रदेश में। तो यही चीज़ें होती मेरे भाई बहनों। 4 इंटरव्यू यूपीएससी का देने के बाद और 3 इंटरव्यू जो है पीसीएस का देने के बाद, लोअर सबऑर्डिनेट का पहले यही कराता था आपका यूपीपीएससी, उसका इंटरव्यू देते थे वो, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। किस्मत आ गई, समय आ गया, मेहनत उनकी रंग लाई, फटाक से सिलेक्शन हो गया। तो यही चीज़ें होती हैं, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। वैकेंसीज आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। सरकारी कार्य होता है, अधिकारियों से और तमाम तरीक़ों की चीज़ों से गुजरना पड़ता है, उसको एक प्रक्रिया होती है उसकी। आप सभी लोग चाहते हैं कि बस 2 दिन के भीतर विज्ञापन जारी हो जाए, 3 दिन के भीतर परीक्षा हो जाए, 1 घंटे के भीतर परिणाम जारी हो जाए, 10 मिनट के अंदर नियुक्ति मिल जाए। तो इतनी फास्ट ट्रैक पे ये चीज़ें नहीं चल सकती, ठीक है ना। इसलिए धैर्य रखिए। और इस तरीके के आत्मघाती कदम, ये कायरता है, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। अगर ईश्वर ने इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और प्राण देने के लिए भी कोई सिस्टम बनाया होता तो वो शरीर में कहीं ना कहीं कोई ऐसा अंग या कोई बटन ज़रूर लगा देता कि आप इसको दबाओ और टोइया हो जाओ, समाप्त हो जाओ। लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया ना। प्राण जब इंसान वृद्ध होकर के मरता है ना, उसको भी मरने में बड़ी तकलीफ होती है। आत्मा ऐसे ही अपना शरीर छोड़ करके नहीं जाती है, बहुत तकलीफ होती है। और आप सोचो, आप फांसी पर लटक जा रहे हो, पुल से कूद जा रहे हो, ट्रेन के आगे कूद पड़ रहे हो, जहर खा ले रहो, क्या समाज को आप संदेश दे करके जा रहे हो?
अपने माँ बाप को क्या तकलीफ दे करके जा रहे हो कि ज़िंदगी भर उनको उस बात की टीस रहेगी। वो 6 महीने तक उस चीज़ को टटोलते रहेंगे, देखते रहेंगे कि उनको यकीन नहीं होगा कि हमारा लड़का नहीं, हमारी लड़की नहीं। तो इस तरीके की परिस्थितियों को आप अपने रिश्तेदारों तक न ले जाएं, अपने गार्जियंस तक न ले जाएं। ये हाथ जोड़ करके निवेदन है आप सभी लोगों से। परिस्थितियाँ विकट विकराल हर किसी के जीवन में आती हैं, मेरे भी जीवन में आई हैं। जबकि 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं थी, 0 वैकेंसी। अखिलेश यादव जी का जो शासनकाल था ना, बहुत ही मतलब संवेदना से गुजरने वाला विद्यार्थियों के लिए था, ये जान लीजिए। ऐसी परिस्थितियां कि विद्यार्थी एकदम नर्वस हो चुके थे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। भाई हमें लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि न तो संस्थान समाप्त हुए हैं और ना ही अध्यासन आने की प्रक्रिया समाप्त हुई है, और ना ही विज्ञापन आने की समस्याओं से हमें रूबरू होना पड़ेगा। तो किसी पर अटूट विश्वास कर लेना, जब विश्वास टूटता है तकलीफ होती है। इसलिए स्वयं पे कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। और धैर्य धना ही साधवा। अगर आप धैर्य के साथ किसी चीज़ को तैयारी में आप लाते हैं और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जारी रखते हैं, तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाती है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज इस खबर ने बहुत ही मन को उद्वेलित किया है। और विद्यार्थी पेशेंस रखा करें, धैर्य रखा करें। विज्ञापन आदि की प्रक्रिया में तमाम चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। जब आप अधिकारियों के सम्मुख जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो अधिकारी तो पहले आपके तर्क को, आपकी बातों से आपको वजन देते हैं। ये क्या समझते हैं, दाढ़ी उड़ी रखने का क्या तरीका है? इसीलिए क्योंकि विद्यार्थियों का मतलब चेहरा देखने के बाद और बात में कितनी क्वालिटी है, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, कैसे अपना पक्ष रख रहे हो अधिकारियों के सम्मुख, ये बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरा कि अपने अमूल्य जीवन को, अपने अमूल्य समय को बर्बाद ना करें। धैर्य के साथ तैयारी करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। अब बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे क्या करेंगे, शेयर कर सकेंगे, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट देनी है हमें टीजीटी पीजीटी के परीक्षा के संबंध में। देखिए टीजीटी पीजीटी का परिणाम, जैसा कि हमने पूर्वतः आप सभी लोगों को बताया था कि हम 10 जनवरी तक टीजीटी बायोलॉजी का परिणाम जारी करा लेंगे। ये सूचना प्राप्त हुई है कि टीजीटी बायोलॉजी का परिणाम आ जाएगा। देखिए आ भी गया, ठीक है ना। तो ऐसी नहीं है कि मतलब हम सिर्फ बैठे बैठाले आप सभी लोगों को कोई अपडेट दे देते हैं, नहीं। इसके लिए हम प्रयास करते हैं और मन से प्रयास करते हैं, पूरे जीवन को अर्पित करके आप सभी लोगों के दिल से प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आप सभी लोगों को अपना भाई बहन मानता हूँ, इसलिए आप सभी लोगों के लिए दिल से प्रयास करता हूँ, दिल से। यदि आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से हमारे जुड़ना है और याची लाभ प्राप्त करना है, साथ ही साथ अगर आपको 72,825 नए विज्ञापन में काउंसलिंग के लिए याची बनना है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करके हमारी याचिका से तत्काल जुड़ जाइए। गारंटी 100% सफलता की है हमारे नोट्स के माध्यम से। आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लीजिए। 9721411385 पर 100% अपनी सफलता के लिए। आज बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा सर आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं आज सुबह की वीडियो में। मैंने जानबूझ करके ये चीज़ें आप लोगों को उद्वेलित करने के लिए, आप लोगों के मन को झकझोरने के लिए कही हैं। मैं सुबह में 7 बजे यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है ना। 7 बजे से लेकर के रात्रि के 8:30 बजे तक कंटिन्यू काम करता हूँ, कंटिन्यू। अब आप कहेंगे सर आप तो पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ हर किसी की कुछ ना कुछ तो, पर भाई अब जीवन चलाने के लिए मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी विवाह नहीं हुआ तो हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, बिल्कुल है। और उसका मैं पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वागत करके कार्य करता हूँ। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थियों के लिए कार्य कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हर किसी में मैं अपने भाई बहन को देखता हूँ, ठीक है ना। कोई जब मेरे ऊपर कोई कमेंट करता है ना तो मुझे किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं होती।
मैं उनकी समझ पे मुझे बहुत अफसोस होता है कि किस तरीके की समझ ये विद्यार्थी रखते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य के साथ तैयारी करें। चलिए, टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर के विद्यार्थियों में एक ऊहापोह की स्थितियाँ हैं। क्या करिए, परीक्षा कब होगी? मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आप लोगों को अप्रैल महीने में देखने के लिए मिलेगी। अप्रैल में आपकी प्रवक्ता होगी, अप्रैल लास्ट तक आपकी टीजीटी होगी, और ये सारे परीक्षाएं आपकी 1 जुलाई तक कंप्लीट कर दी जाएंगी। 1 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएंगी टीजीटी पीजीटी आपकी। विद्यार्थी पूछते हैं सर एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब तक आएगा? तो देखिए, एलटी ग्रेड का विज्ञापन अभी फिलहाल असमंजस की स्थितियों में था। कल या परसों की डेट में ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि ये यूपीपीएससी के माध्यम से आ रही हैं या नए आयोग के माध्यम से आ रही हैं। एक खुशखबरी ये है आपके नए आयोग के लिए, आप लोगों ने जहाँ तक है कि ओटीआर वगैरह कराना शुरू कर दिया होगा। अगर जिन विद्यार्थियों ने ओटीआर नहीं कराया वो विद्यार्थी ओटीआर जरूर करा लें, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट नेसेसरी पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव लाइफ, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसकी तैयारियां जरूर कर लीजिए, और जो भी उसमें इंफॉर्मेशन फिलअप करिएगा बहुत ध्यान से करिएगा। तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि टीजीटी पीजीटी में फार्मों में गलतियां करके आज हाशिए पे आ चुके हैं, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे इसमें, ठीक है ना। अगर नया आयोग फिर से फार्मों के फिल्टराइजेशन कर दिया तो पक्का है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऑटोमेटिक छंट जाएंगे, ठीक। और प्रयास यही है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वो चयन बोर्ड तो घोषित करने से रहा, क्योंकि चयन बोर्ड के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। चयन बोर्ड ने पत्र लिखा था कि टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम जारी किया जाए। मैंने आप लोगों को पूर्व सूचना दी थी ना, पूर्व सूचना दी थी आप सभी लोगों को कि 26 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी के बीच में आप लोगों का टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम जारी होगा, और वही हुआ। आज 9 तारीख है, परिणाम आ गया आपका। ऐसे ही आप सभी लोगों को मैं ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, मैं एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन की भी जानकारी दे दूंगा, क्योंकि जितनी परिस्थितियां, जितनी स्थितियों का सामना आपका सार्थक सर करते हैं ना, कोई नहीं कर पाता है, ठीक है ना। क्योंकि अधिकारियों के पास भाग दौड़ करना, और उन सारी परिस्थितियों में रोज़ मेरा कम से कम नहीं तो 150 से 1500 से 1000 रुपये के बीच में पेट्रोल फूक ही जाता है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ थोड़ी ना है, मैं आप सभी लोगों के लिए कार्य करता हूँ। फिर भी लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, उनको उसी तरीके की खबरें चाहिए जो कि मतलब उनके मन को अच्छा लगे, मन भावन खबरें चाहिए उनको, चाहे भले ही फेक हो वो, है ना। कोई समाचार उनके सत्य ना होते हों, लेकिन फिर भी उस चैनल को विजिट करना पसंद करते हैं वो। तो आज की दुनिया दिखावे की दुनिया है, सच्चाई की दुनिया नहीं है, और इसीलिए विद्यार्थी जो है थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने चैनल पे हमेशा ही सच्चाई, तार्किकता और ऑथेंटिक समाचारों का जो है ओवरडोज नहीं, गुड डोज होता है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं शासन स्तर से कोशिश की जा रही हैं कि डेट डिक्लेयर कर दी जाए। वैसे जो सूचना प्राप्त हो रही है कि शासन अप्रैल महीने में, चूँकि मार्च में आपकी अधिसूचना जारी हो जाएगी निकाय चुनावों की, ठीक है ना, निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी हो जाएगी, और फिर इसमें जो है महापौर, जिला पंचायत सदस्य, अलवा बलवा, ये सब जितने भी है ना, सब चुनाव में नेताजी जिंदाबाद वाले नारे शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो ये अधिसूचना चलेगी आपकी पूरी, मतलब फरवरी लास्ट से स्टार्ट होगी, बोर्ड परीक्षाओं के बाद से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। पूरा अप्रैल आप सभी लोगों का इसी में लपटा रहेगा, ठीक है ना। और अप्रैल लास्ट होते होते सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो आप कहेंगे सर कैसे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो सकता है? तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से जिम्मेदार आदेश लेना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि इसके आवेदन हो चुके हैं ना, इसलिए इसका एग्ज़ाम कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी होना है, और कल परसों की डेट में ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन इसको जारी करेगा। उसका विज्ञापन जारी होने के बाद सर्वप्रथम आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड भी देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार के इस परिवर्तन के दौर में पेपर आसान नहीं बनेगा, पेपर बहुत टफ बनेगा, अच्छा खासा उसका स्तर होगा कि आपको 105 क्वेश्चन करने में आपके पसीने छूट करके हाथ में आने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना।
तैयारी बेहतर होगी तभी सफलता मिलेगी भाई लोग, ठीक है। और रही बात खंड शिक्षा अधिकारी में बीटीसी और डीलेड वाले को सम्मिलित करने के लिए, तो आप लोग निश्चिंत होकर के तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए प्रयास किया है, तो इसका कुछ न कुछ एडवांटेज आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। तो देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है, और इस प्रयास का परिणाम ये है कि आप लोगों को 26 जनवरी के बाद इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती हुई दिखेगी, ठीक है। जो अधिकारी लोग बोल रहे हैं, वैसे अधिकारियों की बातों पर यकीन जल्दी अब नहीं होता है, चाहे वो अपर सचिव बेसिक हों, चाहे बेसिक शिक्षा सचिव हों, चाहे मंत्री महोदय के पर्सनल असिस्टेंट हों, ठीक है ना। अब डायरेक्ट जो चीज़ें हैं, डायरेक्ट बेसिक शिक्षा सचिव को टारगेट किया जाएगा, या तो आपके जो है मंत्री महोदय को टारगेट किया जाएगा। उनसे ही शासनादेश लेने का प्रयत्न किया जाएगा कि सर प्लीज़ शासनादेश जारी कर दीजिए, ताकि इन विद्यार्थियों का भी भला हो जाए। रही बात एडेड जूनियर की नई शिक्षक भर्ती के लिए, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसके लिए आप लोगों को टीईटी 2022 की परीक्षा तक का इंतजार करना होगा, ठीक है। नए अध्याचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, अध्याचन लिए जा रहे हैं। 8,500 पदों का अध्याचन आया था, और पदों को ऐड करने की जिम्मेदारियां शासन ने उनको दे दी हैं अधिकारियों को, और सारे अधिकारी इस समय इसी कार्य में लगे हुए हैं कि नए अध्याचन आ जाएं, फिर वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट करा के सारी चीज़ें जो कैरी ऑन रखी जाएगी, ठीक है ना। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती तभी आएगी जब आपका टेट 2022 जो 23 में होने चल रहा है वो हो जाएगा। टेट का विज्ञापन आप लोगों का 10 फरवरी के अंदर आना है। 10 फरवरी तक आपका टेट का विज्ञापन वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी परीक्षा मार्च लास्ट तक करा ली जाएगी, ठीक है ना। टेट का जो परीक्षा है वो मार्च लास्ट तक करा ली जाएगी। इसके पहले आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का भी विज्ञापन जारी होना है, ठीक है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आने के बाद केवल और केवल आप लोगों को 35 डेज 35 दिन का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए संवेदनशील होकर के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करिए आप सभी लोग। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की आज तक कोई भी बातें असत्य नहीं हुई हैं। भले ही लोग कहें कि भाई आप जनवरी से विज्ञापन ला रहे हैं, पिछले साल से विज्ञापन ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। विज्ञापन लाना या ना लाना हमारी हैसियत में नहीं है, ये एक सरकारी प्रक्रिया है। हम इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, संशोधन आदि के लिए प्रयास कर सकते हैं, अध्याचन के वेरिफिकेशन के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम विज्ञापन को जारी थोड़ी नहीं कर सकते हैं। जो अधिकारी अपडेट देते हैं वही अपडेट आप लोगों को बताई जाती है, ठीक है ना। तो मैं हवाइयों में यकीन नहीं रखता, जो रियलिटी होती है मैं उसी पे बात करता हूँ, और जो चीज़ें बताता हूँ वो सत्य भी होती हैं, ऐसा नहीं कि सत्य नहीं होती हैं। और उसका परिणाम आप लोगों के सम्मुख है। हमने कहा था ना कि शासन को जो पत्र भेजा गया है, शासन रिजल्ट जारी करेगा, भाई शासन सहमति देगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा, हो गया जारी। अब विद्यार्थियों को